इस वीडियो में हम बनाएंगे रेजर पे का पेमेंट पेज। रेजर पे का पेमेंट पेज बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए रेजर पे का अकाउंट। अगर है तो लॉगिन कर सकते हैं आप, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि रेजर पे का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप। अब हमें पेमेंट पेजेस क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेमेंट पेजेस क्या होता है रेजर पे के अंदर में। तो अगर आपको पेमेंट लेना है और आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है तो आप सिंपली ये काम पेमेंट लिंक से भी कर सकते हो। बट पेमेंट लिंक और पेमेंट पेज में ये डिफरेंस है कि पेमेंट पेज पर आप कुछ अपना कस्टम इन्फॉर्मेशन शो करा सकते हो, कुछ इमेजेस लगा सकते हो, तो ये कंप्लीट आपको वेबसाइट वाली फीलिंग देगा। और यहाँ पर आपको एक तरीके से एक वेब पेज बनाने के लिए अलाउ करता है रेजर पे अपनी तरफ से, और जिसे आपको होस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और आप कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ दिखाओगे और उसी पेज पर आप पेमेंट ले सकते हो। तो अगर आपको रियल पेमेंट लेना है, मतलब एक्चुअल पेमेंट लेना है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में लाइव मोड में ही सारा काम करना है। क्योंकि मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, सो मैं टेस्ट मोड में करूँगा। मैं टेस्ट मोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब हम टेस्ट मोड में आ चुके हैं। तो टेस्ट मोड में आप कुछ भी क्रिएट करेंगे वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रहेगा। आपको जस्ट यहीं पर सीखना है और फाइनली जब आप सीख जाओ तब आपको लाइव मोड में एंटर करना है और लाइव मोड में सारी चीज़ें करनी है। तो पेमेंट पेज पर जाने के लिए लेफ्ट कॉर्नर में जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है वहाँ पर हम पेमेंट पेजेस में जाएंगे। क्लिक ऑन पेमेंट पेजेस। उसके बाद अगर आपने कोई भी पेमेंट पेजेस प्रीवियसली क्रिएट नहीं करा होगा तो यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन आएगा। क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट पेमेंट पेज पर। उसके बाद यहाँ आपको 4-5 ऑप्शंस मतलब कि टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी टेम्पलेट नहीं चाहिए प्री डिफाइंड तो आप ये वाला फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टिकट्स एंड इवेंट्स के लिए कर रहे हैं तो ये इजी टू यूज़ होगा, आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डोनेशंस ले रहे हैं तो इस वाले टेम्पलेट को। अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेल है, कोई भी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के सेल करना चाहते हो तो इस वाले टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फीस कलेक्ट करना चाहते हैं तो इस वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट सेल। अगर आप कोई ई बुक या कुछ भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ये इस वाले ऑप्शन को लेके आगे बढ़ जाए। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर आता है ऐड योर लोगो करके। ये एक टाइम ऐड करना होता है, आप ऐड कर लेना। एक टाइम जब भी आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पर आपको लोगो वो हर एक पेज के लिए सिमिलर हो जाएगा। ये बेसिकली अकाउंट पे ऐड होता है। मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ आपको। उसके थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पेज का टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर कोई ई बुक सेल कर रहे हैं या कुछ भी सेल कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए बना रहे हैं तो उसका एक टाइटल तो होगा ही, तो पेज का टाइटल देना है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक ई बुक कैसे सेल कर सकते हैं या फिर कोई इमेज कैसे सेल कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर मैं डेमो के लिए ई बुक लिख देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट का इमेज, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको शोकेस करने के लिए इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके और कोई सा भी इमेज ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये ऐड हो चुका है। उसके बाद प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और ये चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि ये बस इतना ही है, आप कुछ भी हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइक न्यू हेडिंग ऐसे करके, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप हेडिंग बना सकते हैं इसे। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आप डिटेल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कस्टमाइजेशन है वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाता है, आपको एक ईमेल, सपोर्ट ईमेल और सपोर्ट फ़ोन देना है। बट अच्छी बात यह है कि ये वेरिफिकेशन में नहीं आता है, मतलब इसको वेरीफाई नहीं करना पड़ता है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करना है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और वो वर्थ प्राइस होना चाहिए। gmail.com मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं टेस्टिंग मोड में हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं अपना कस्टम तो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ रेजर पे का अपना जो डिफ़ॉल्ट
टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अप्लाई हो जाएगा। सो उसके बाद राइट सेक्शन में आते हैं। राइट सेक्शन में आने के बाद आपको जो पहला फील्ड मिलता है वो प्राइस का फील्ड मिलता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। प्राइस का फील्ड मिलता है। अब इस प्राइस फील्ड पे आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। फिक्स्ड प्राइस, कस्टमर डिसाइड्स प्राइस, मतलब डोनेशन जब कर रहा होता है तो कस्टमर डिसाइड करता है कि क्या अमाउंट होगा, तो उस केस में हमें ये वाला यूज़ करना है। आइटम विद क्वांटिटी, अगर आप एक से ज़्यादा आइटम सेल कर रहे हो तो यहाँ पर ये वाला यूज़ होगा। फिलहाल के लिए मैं फिक्स्ड अमाउंट को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि MRP लिख दें तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कुछ और लिख दें तो वो भी हो जाएगा। लाइक आप चाहते हो कि फाइनल प्राइस लिख दें, फाइनल प्राइस लिखते हैं तो वो भी हो जाएगा, राइट। या फिर आप अगर चाहते हैं कि टोटल प्राइस लिख दें तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको प्राइसिंग बतानी है कि ये जो आप पर्टिकुलर पेमेंट लेने वाले हो कितने का लेने वाले हो। तो अगर आप लेने वाले हो 200 रुपये का पेमेंट तो यहाँ पर 200 लिख देना है एंड यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा प्राइस सेट हो गया। यूज़र इसे एडिट नहीं कर सकता है जब भी वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर 2 फील्ड आपको मैंडेटरी मिलेगा ही, ईमेल का और फ़ोन का। तो इसे आप ज़्यादा एडिट कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर बस आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप फ़ोन की जगह मोबाइल लिख सकते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सो ईमेल और मोबाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है आप अपना कस्टम इनपुट फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं एक और ऑप्शन ऐड ड्रॉप डाउन आपको ऐड करके दिखाता हूँ। सो प्रोफेशन यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऑप्शंस ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट, ऐड अनदर ऑप्शन में एम्प्लॉय, फिर इस तरीके से मैं कुछ भी रैंडम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो सेव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक और फील्ड ऐड यहाँ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको कुछ और फील्ड ऐड करना है तो यहाँ पर इस तरीके से करके आप मान लीजिए कि सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज़र से एंटर कराना चाहते हैं जब वो पेमेंट करता है। सो यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सो मान लीजिए कभी कभी हमें कुछ इनपुट लेना होता है। सो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं लाइक एक्स्ट्रा टेक्स्ट करके। और यहाँ पर आप इस वाले 3 बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको ऑप्शन देगा कि आप ऑप्शनल फील्ड इसे रखना चाहते हैं या फिर सो यहाँ पर ये ऑप्शनल हो जाएगा, मतलब कि पेमेंट करते टाइम ये मैंडेटरी नहीं होगा यूज़र के लिए। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं इसके नीचे, मतलब इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा। सो ये आप ऐड कर सकते हैं लाइक मतलब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट फील्ड ऐड हो चुका है एक और। सो इसी तरीके से आप बहुत सारे यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है आप लिंक URL ले सकते हो, पैन नंबर ले सकते हो और डेट पिकर, इवन डेट पिकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो डेट पिकर भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मान लो कि आपको किसी का DOB लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, विच इज़ मैंडेटरी आपके लिए है। सो यहाँ पर DOB करके और सेव पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर DOB हो जाएगा। सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप चाहते हो कि कोई फाइल डाउनलोड हो या फिर कोई दूसरे लिंक पे जाके रीडायरेक्ट हो जाए आपके यूट्यूब पेज पे या आपके वेबसाइट पे जाके रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर पेज सेटिंग मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपको पेज सेटिंग पर क्लिक करना है एंड पेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना है। आप यहाँ पर रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट पे यहाँ पर कोई भी URL डाल सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा रेजर पे से वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर URL पे। सो आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल को गूगल ड्राइव पर रख सकते हो और उसका लिंक यहाँ पर आप दे सकते हो। तो जैसे पेमेंट होगा जो यूज़र है वो गूगल ड्राइव पर चला जाएगा और वहाँ से उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर गूगल को डालता हूँ कि जैसी पेमेंट हो यूज़र गूगल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाए।
सो ये डेमो पर्पज़ के लिए आप ऐसा मत करना, कुछ वैल्यू आपको यूज़र को देना ही पड़ेगा अगर आप कुछ पेमेंट लेते हो तो। सो इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, शो कस्टम मैसेज। तो जैसी पेमेंट होता है आप कुछ अपना कस्टम मैसेज एंटर कर सकते हो जो यूज़र को दिखेगा कुछ इस तरीके से, एंड आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पर आपको ऊपर में जाना है, क्रिएट एंड पब्लिश पेज पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपका जो पेज है वो लाइव हो चुका है, बट ये एक टेस्टिंग पेज है। सो यहाँ पर से आपको कॉपी करना है एंड दूसरे टैब में जाकर मैं इसे ओपन कर लूँगा। तो हमारा जो पेज है वो यूज़र को कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और यहाँ पर 200 रुपये है। यूज़र अपना ईमेल डालेगा एंड मोबाइल नंबर, एंड उसके बाद प्रोफेशन सेलेक्ट करेगा इन 3 ऑप्शंस में से। उसके बाद ये ऑप्शनल है, यूज़र चाहे तो अपना डिस्क्राइब कर सकता है, अदरवाइज़ डेट सेलेक्ट करके वो पेमेंट कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद पे 200 पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मैं यूपीआई को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक कस्टम यूपीआई डालता हूँ। ये टेस्टिंग मोड है तो ये एक्चुअल यूपीआई आईडी नहीं चाहिए होगा इसको। पे 200 पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा क्योंकि हम टेस्टिंग मोड में हैं, बट एक्चुअल मोड में यूज़र पेमेंट करेगा। सो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक्स फॉर द परचेज करके यहाँ पर आ चुका है, जो हमने टेक्स्ट में लिखा था कि पेमेंट होने के बाद ये होना चाहिए। अब ये रीडायरेक्ट कर देगा google.com पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीडायरेक्ट हो गया google.com पे। तो इसी तरीके से आपको वो लिंक देना है जहाँ पर से आपको रीडायरेक्ट करना है। उसके बाद अब चलते हैं, हमने एक पेमेंट करा है, बैक टू डैशबोर्ड पे, एंड यहाँ पर देखते हैं एक वेब पेज हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पर यूनिट सोल्ड आपको दिख जाएगा कि कितने पेमेंट्स हुए हैं, और टोटल सेल्स आपको दिख जाएगा कि कितने का पेमेंट हुआ है इस पेज के लिए। इस पेज पे अगर आप क्लिक करोगे तो बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स आपको दिख जाएंगे कि ये जो एक ट्रांजेक्शन हुआ है इसका पेमेंट आईडी ये है, अमाउंट इतना इस पेमेंट आईडी से हुआ है, कस्टमर कौन था, उसका ईमेल एड्रेस, कब हुआ है, एंड स्टेटस क्या है, तो कैप्चर्ड है। तो इस तरीके से आप सारा डिटेल्स देख पाएंगे, ट्रैक भी कर पाएंगे कि आपको कितने की सेल हुई है। सो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।